है एक ऐसे पुरुष की जो नारायण का परम भक्त हुआ करता था, लेकिन आर्थिक तंगी से बुरी तरह जूझ रहा था। लेकिन फिर भी उसके अंदर की आस्था, उसके अंदर की भक्ति को कम नहीं होने दे रही थी। नारायण में उसकी आसक्ति दिन पर दिन बढ़ती जाती थी। नारायण में उसका भरोसा अटूट था। माता लक्ष्मी को उस पर बहुत ही दया आती थी। वो अक्सर नारायण से ये पूछती थी कि प्रभु, ये व्यक्ति आपका परम भक्त है, इतनी समस्याओं, इतनी कठिनाइयों के बावजूद यह व्यक्ति अपनी भक्ति का त्याग नहीं करता। आखिर आप अपनी कृपा दृष्टि इस पर बरसाते क्यों नहीं है? आखिर आप अपने इस भक्त की ओर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? तो नारायण माता को कहते हैं कि एक सरल सा सत्य जो मेरा ये भक्त समझता है, वो आप भी नहीं समझ रही हैं। और वो सत्य क्या था? वो सत्य ये था कि उस व्यक्ति को किसी कारणवश किसी सीख को प्राप्त करवाने के लिए उस अवस्था में डाला गया था। लेकिन फिर भी माता लक्ष्मी की हठ को पूरा करने के लिए नारायण माता को ये कहते हैं कि आज मैं उसे उसकी आर्थिक तंगी से निकलने का एक रास्ता दूंगा। माता कहती हैं, आप ऐसा क्या करेंगे? तो जब भी वो व्यक्ति भ्रमण पर निकलता था तो एक रास्ते से होकर वो रोज गुजरता था। उस रास्ते पर एक पुल हुआ करता था, क्योंकि नीचे नदी बहती थी। हर रोज वो व्यक्ति उस पुल को पार किया करता था। नारायण ने जिस वक्त वो व्यक्ति वहां से गुजरने वाला था, उस वक्त वहां पर एक सोने की पोटली रख दी। और अब लक्ष्मी माता भी प्रसन्न थी कि अब जाकर इस व्यक्ति की सारी समस्याओं का अंत होगा, क्योंकि अब जाकर नारायण ने इस पर कृपा की है। लेकिन कहते हैं ना कि नियति प्रबल है और नियति को स्वयं विधाता भी नहीं बदल सकते। जैसे ही उस व्यक्ति के उस पुल पर आने का समय होता है, वैसे ही उसके मन में एक विचार उत्पन्न होती है। विचार ये कि रोज तो मैं इस पुल को आंख खोलकर पार करता हूँ, क्यों ना आज आंख बंद करके पार करके देखा जाए। और उस दिन वो व्यक्ति आंख बंद करके उस पुल को पार करता है। माता भी उस दिन उससे रुष्ट हो जाती है कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, आज तो इसकी सारी समस्याओं का समाधान होने वाला था। तब नारायण माता को मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देवी, समय से पूर्व और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को ना कुछ मिला है और ना किसी को मिलेगा। यदि कोई अपने भाग्य से ज़्यादा और समय के उल्टी दिशा में कुछ चाहता है, तो उसके अथक प्रयास के बाद भी, उसकी अथक आसक्ति के बाद भी, उसके अथक समर्पण के बाद भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्ति कदाचित सही दिशा की ओर अग्रसर ही नहीं हो रहा है। तो संघर्ष में फंसे हम अक्सर ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है किसी भी क्षण आकर हमसे टकराए। तो कोई भी क्षण अधीर होने का नहीं है। हर क्षण सशक्त, मजबूत, स्थिर और तैयार रहने का है। तभी जाकर आपको वो प्राप्त होगा जो आपको प्राप्त होना है।